ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर सबसे पहले आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो जिसने भाई दिल जीत लिया मेरा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये सैम भाई कोई फैन अकाउंट है, उसका ट्वीट है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, सारी इंजरीज के बारे में बताया है। बिगी को नेक इंजरी हो गई, उसके बाद कोडे जे को भी ACL की टोन की इंजरी, मतलब पैर वैर में उसकी इंजरी हो गई। फिर उसके बाद ब्रोन स्ट्रोमन को नेक की, शार्ट फ्लेयर के बारे में तो आपको मालूम ही है भाई। डेकोटा काय को भी अभी इंजरी चल रही है, मतलब वो रेसलिंग नहीं कर पा रही है। एरिक को भी नेक फ्यूजन सर्जरी करानी पड़ गई। लिव मोगन को शोल्डर की इंजरी। अभी शायद रॉलिंस को MCL में प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद शेमस को शोल्डर इंजरी थी। फिर आप ये देख सकते हो सोल रूसी को भी ACL हो गया। सोनिया डेविल को भी भाई टैग टीम चैंपियनशिप अपनी रिलिंग्विश करनी पड़ गई। वैसली का भी बैक की इंजरी हो गई, तो इतना अच्छा मौका चला गया। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है रेसलिंग इज़ रियल। तो भाई ये उन लोगों के मुंह में तमाचा मार रहा हूँ मैं सीधे सीधे, जो लोग बोलते हैं कि रेसलिंग फेक है, WWE फेक है। भाई अगर आप लोगों को मेरी बात से एग्री होता तो भाई उन लोगों को जरूर दिखाना, जो आप जब भी WWE देखते हो ना, वो बोलते हैं भाई ये रेसलिंग क्या देख रहा है, फेक है। तो भाई ये ट्वीट जरा तुम देख लो और ये सब इंजरी देख लो, अगर फेक होती तो ये इंजरी नहीं होती। तो भाई स्वागत है आप लोगों का आज की न्यूज़ वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक नई जो नया चलन WWE की रिपोर्ट्स में शुरू हो गया है। जैसे जो अपना डे 1 था उसमें फॉर्मर WWE चैम्पियन के रूमर्स चल रहे थे, वैसे ही रॉयल रंबल में भाई रिपोर्ट आई है कि फॉर्मर टैग टीम चैम्पियन के रूमर चल रहे हैं। विमेंस टैग टीम चैम्पियन को में से कोई रिटर्न कर सकता है। तो भाई यहाँ पर दो नाम बहुत आगे चल रहे हैं, साशा बैंक्स और नियोमी का। तो आपको पता है दोनों टैग टीम चैम्पियंस रहे हैं, फॉर्मर टैग टीम चैम्पियंस वुमेंस के। तो भाई इन दोनों का सीन बन सकता है रॉयल रंबल में। और मेरे हिसाब से मेरे को पता नहीं क्यों अंदर अंदर से लग रहा है कि साशा बैंक्स आ सकती है, नियोमी का WWE थोड़ा सा आगे कर सकती है। नियोमी साशा बैंक्स दोनों आ जाए विमेंस रॉयल रंबल के अंदर, तो भाई इस बार की रॉयल रंबल में बहुत कुछ अलग हटके हमको देखने को मिलने वाला है। ये तो मैं भाई आपको बता ही रहा हूँ, और देखते हैं क्या होता है। साशा बैंक्स आएंगी, फिर बेली के साथ भाई बहुत कुछ सिनेरियो बन सकता है। हो सकता है बेली का बेई फेस टर्न हो जाए, साशा बैंक्स बेली के साथ, मतलब डैमेज कंट्रोल को काउंटर करने के लिए भी तो होना चाहिए। फिर बेली, साशा बैंक्स, बियंका ब्लेड ये सब मिलके तो बिल्कुल मस्त सीन बन सकता है भाई। विमेंस डिवीजन के अंदर तो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो अच्छी बात है भाई। रूमर्स सही है कि नहीं, लेकिन रूमर्स क्या, रिपोर्ट्स आ रही हैं अब तो देखते हैं क्या सीन बनता है इसका। तो भाई CM पंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो रॉयल रंबल के बाद की जो रॉ है उसमें CM पंक एडवर्टाइज है इंटरनली। तो अब जब इंटरनली एडवर्टाइज है तो आप समझ जाओ क्या सीन होने वाला है CM पंक के साथ, कि वो रॉयल रंबल जीत रहे हैं, फिर रॉ के अंदर आएंगे। मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही जाओ CM पंक के बारे में इतनी बात क्यों चल रही है। फिर अब रोमन रेंग्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रोमन रेंग्स ने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो डाला था कि भाई मेरे को निक ऑल्डिस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको फिक्स करूंगा, ऐसा वैसा। उसके ऊपर निक ऑल्डिस ने कमेंट किया है कि निक ऑल्डिस बोलते हैं भाई मेरी हम्बल तेरे से यही रिक्वेस्ट है कि तू अभी इंटरेस्ट ले 3 इलीट लेवल सुपरस्टार के ऊपर जो तेरे टाइटल के पीछे पड़े हैं। मतलब वो एलेनाइट, रैंडी ऑर्टन और रेज स्टाइल को बोल के पीछे मतलब बोल रहे हैं निक ऑल्डिस कि भाई तू इन तीनों पे ध्यान दे। अगर तू इन तीनों पे ध्यान नहीं देगा तो तेरी जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, रॉयल रंबल में जा चली जाएगी। और आप देख सकते हो WWE का एक नया हैशटैग भी आया है, जब रॉयल रंबल उसके बाद 10 लिखा हुआ है, जो 10 9 8 7 वाला रहता है ना वैसा। तो अब आप ट्विटर पे इसको लिखोगे तो भाई ऐसा आएगा। तो WWE भी नई नई वैरायटी निकालती रहती है भाई। इसके बाद आप ये 2K का देख सकते हो, कवर स्टार रिवील हो गया है। मतलब 99.99% यही होने वाला है। आप ये पेपर पूरा देख सकते हो, जिसमें ये हाथ कोडी रोड्स के यहाँ भी तो पता ही है भाई। ये टाई भी देख सकते हो, और अब यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है WWE के अंदर रिटर्न, रॉयल रंबल जीतना, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना और बीस्ट को डिथ्रोन करना, और फिर पता नहीं क्या लिखा है, लॉन्च पता नहीं क्या है। तो ये सब कोडी रोड्स अचीव कर चुके हैं। तीन चीज़ जो कोडी रोड्स ने अचीव नहीं की है वो WWE 2K24 का कवर स्टार है, विन द टाइटल और फिनिश द स्टोरी। तो आप इसे समझ सकते हो कि कौन है वो। कोडी रोड्स ने रिटर्न किया, रॉयल रंबल जीता, बीस्ट को हराया और रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। फिनिशिंग द स्टोरी अभी तक हुई नहीं है, बाकी सब ये है। तो कोडी रोड्स ही होने वाले हैं 2K के कवर स्टार। फिर जब कल कल जब रॉ होती है तो और इसके बारे में चीज़ें पता हमको चल जाएंगी, लेकिन आपको एडवांस से मैंने बता दिया। अब जरा बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो CM पंक को कोडी रोड्स के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलेगा, जिसमें अच्छा प्रोमो बैटल होगी। इसके बाद भाई आईवा लेव वलहला का बीच में मैच होने वाला है, और चैड गेबल और आइवर के बीच में मैच होने वाला है, क्योंकि आइवर ने अकीरा टोजावा की हालत ख़राब कर दी थी। और डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच भी होगा भाई कल शो के ऊपर, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप कर रही है WWE। और फाइनली शुरुआत में सेथ रॉलिंस किक ऑफ करेंगे रॉ के ऊपर अपनी इंजरी का स्टेटस बताते हुए। तो भाई यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव सेथ रॉलिंस बताएं। अब एक रूमर ये भी चल रहा है कि सेथ रॉलिंस अपनी चैम्पियनशिप हार जाएंगे, और उसके बाद चैम्पियनशिप हारने के बाद
वो डेम प्रीस्ट आ जाएंगे, मतलब उनका टाइटल छीनने के लिए, तभी वो कैश इन कर लेंगे। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर और डेम प्रीस्ट का मैच है चैंपियनशिप के लिए होगा, और ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे भाई। पता नहीं, अभी रूमर्स चल रहे हैं, क्या देखो सही होता है या फिर नहीं। अब लेट बिगी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिगी के बारे में एक अपडेट आई है। बिगी ने अपने इंटरव्यू के अंदर खुद ही इस बात को बताया कि भैया अभी उनको नहीं मालूम, उनकी टाइमलाइन को नहीं मालूम है कब वो रिटर्न करेंगे, क्योंकि भाई उनकी जो अभी नेक की प्रॉब्लम, अभी भी उन्होंने बोला मैं स्मार्ट डिसीजन लिया कि भाई मैं अभी आया नहीं हूँ रेसलिंग करने, वरना मैं परमानेंट व्हील चेयर में आ जाऊँगा। तो ऐसा बिगी ने बोला है। तो अब देखो बिगी कब आते हैं भाई। ये मतलब इंजरीज, नेक की इंजरी होना तो सबसे ज़्यादा खतरा है। मेरे को तो नेक की इंजरी बहुत ही डेंजरस लगती है, क्योंकि वो करियर भी खा सकती है भाई। होपफुली बी के साथ ऐसा सीन ना हो, हम यही होप कर रहे हैं। तो बस भाई यही होप कर सकते हैं कि बी के साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि भाई पता है फिर आपको क्या सीन हो सकता है। और ये भी एक मैं आश्चर्य की बात है कि बिगी अभी क्यों बोल रहे हैं। इतने टाइम से तो बिगी के बारे में कुछ आप बात नहीं चल रही थी, अचानक से बिगी क्यों बोलने लग गए। तो क्या रॉयल रंबल में आने वाले हैं वो, ये भी एक बात है। पता नहीं भाई क्या सीन है, लेकिन ये बिगी के बारे में कुछ अपडेट है। अब आप ये देख सकते हो डब्ल्यू के टॉप 25 शॉकिंग एंट्रेंस रॉयल रंबल की, जिसमें आप ये पूरे 25 लिस्ट देख सकते हो। नंबर 1 पे जॉन सीना, जो 2008 वाली रॉयल रंबल की थी भाई। वो तो सही में बोलना पड़ेगा रॉयल रंबल की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक थी, क्योंकि भाई जॉन सीना बहुत टाइम से थे नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एजे स्टाइल्स को भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। थर्ड पे शॉकिंगली बैकी लिंच है, जो 2019 के रॉयल रंबल में आए, ठीक है। फिर डीजल, फिर 5वें नंबर पे ट्रिपल एज, जो कि मेरी पहली रॉयल रंबल थी जिसको मैंने देखा था। उसका रे मिस्टीरियो, ट्रिश टेरिस, लोगन पॉल, नाया जैक्स और जेरी द किंग लॉयर नंबर 10 पे। नंबर 11 पे मशीन मशीन है, जो जिन्होंने भी आइकॉनिक एंट्रेंस करी थी, मतलब वो क्राउड पे बैठी थी, वहाँ से वो रेसलिंग करना है। उसके बाद एज का नाम, ब्रॉक रेजनर, बैड बनी, सैमी जेन, फिर आप ये पूरा देख सकते हो। अब इसमें भाई मेरे को ना बैकी लिंच का उतना शाही नहीं लग रहा। ट्रिपल एच को ऊपर रखना था बैकी लिंच से भी, और मेरे हिसाब से जो मैंने लाइव देखी है भाई, एज की इतने नीचे क्यों है मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एज डब्ल्यू के अंदर है नहीं, पता नहीं इसलिए भाई। आप बाकी आप लिस्ट देख सकते हो। मेरे हिसाब से ना टॉप 1 में सीना, एजे स्टाइल, ठीक है। थर्ड पे ट्रिपल एज होना चाहिए था, फोर्थ पे डीजल की जगह एज होना चाहिए था, फिफ्थ पे रे मिस्टीरियो। तो ये सही सीक्वेंस बैठता। बाकी अब क्या बोल सकते हैं भाई, ये डब्ल्यू का है, अब एज है नहीं कंपनी के अंदर। और बाकी ये लिस्ट पता नहीं किसने बनाई है, मेरे को तो इस लिस्ट में समझ में नहीं आ रहा है। सैमी जेन का भी नाम क्यों है 2016 में, पता नहीं। और बैड बनी, चलो ठीक ही है, अब क्या बोल सकते हैं। मैं फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हूँ इस लिस्ट से। तो जरा आप सैमी जेन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत टाइम से हुई नहीं है भाई। तो सैमी जेन के बारे में अपडेट ये आई है कि डब्ल्यू सैमी जेन को एक मिड गार्ड चैंपियनशिप देने वाली थी। अब वो प्लान इवेंचुअली हुआ नहीं, क्योंकि प्लान्स चेंज होते रहते हैं। तो सैमी जेन के पास मिड गार्ड चैंपियनशिप नहीं आएगी, लेकिन डब्ल्यू कुछ प्लानिंग कर रही है कि सैमी जेन के पास वो देंगे चैंपियनशिप मिड गार्ड वाली 2024 में दे सकते हैं। और सैमी जेन के लिए कुछ बढ़िया प्लान भी है, और हो सकता है आपको सैमी जेन रॉयल रंबल से कंटिन्यू देखने में मिल जाए, क्योंकि भाई उनको अभी आपको पता है उनके जो सिर का, मैंने, अगर आप लोग रोज़ वीडियो देखते होगे तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि भाई सैमी जेन के वो जो उनको कट लग गया था, फिर उनको स्टिचेस लगाने पड़ गए थे। और वैसे वो एक हफ्ते में रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन अब पता है आपको भाई क्या काम है सैमी जेन का, अभी मंडे नाइट रॉ तो चल ही रही है, तो और थोड़ा सा आराम दे दें सैमी जेन को। तो इसलिए आपको सैमी जेन रॉयल रंबल मैच में शायद देखने को मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद उनकी कोई चीज़ होगी। होप है कि सैमी जेन के साथ कुछ बढ़िया हो, तो भाई अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि मैंने कल भी करी थी इस स्टोरी के बारे में बात, लेकिन अब और कुछ डिटेल पता चली है। तो मैंने कल आपको बताया था कि रोमन रेंग्स और सोलो सिकोवा के बीच में कुछ सीन बैठ सकता है, तो आज भी उसके बारे में अपडेट है। अपडेट ये है कि डब्ल्यू रोमन रेंग्स और सोलो सिकोवा मैच में कल बोल रहा था ना रेसलमेनिया में हो सकता है, तो देखो ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन रोमन रेंग्स और सोलो सिकोवा का जो मैच है वो रेसलमेनिया के बाद, और प्रीम लाइव इवेंट भी मेरे को पता चल गया है। मतलब ऐसा पता नहीं चला है कि यही होने वाला है। प्लान्स आपको पता है चेंज होते रहते हैं। तो अभी रिपोर्ट ये है कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यू रोमन रिंग्स और सोलो सिकोवा के बीच में दरार डलवाएगी, और इसके बीच बो रही है डब्ल्यू। आप देख रहे हो कि सोलो सिकोवा रैंडी ऑर्टन से हार रहे हैं वगैरह वगैरह। रेसलमेनिया तक अभी तो रोमन रिंग्स और सोलो सिकोवा साथ में रहेंगे, इसके बाद डब्ल्यू अलग कर देगी दोनों को। और इसके बाद अगले साल का जो रॉयल रंबल होने वाला है 2025 का, वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच। मतलब रॉयल रंबल 2025 में होगा ये मैच। और भाई मतलब रिपोर्ट्स तो ये आ रही थी, मैंने आपको, अगर आप चैनल फिर से बोल रहा हूँ वीडियो देखते होगे, तो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि इस रॉयल रंबल 2024 में मैच होने के पूरे चांस है। मैंने जुलाई अगस्त में इस चीज़ को बोला था। तो जुलाई अगस्त मैंने बोला था बहुत टाइम पहले। तो अभी तो सीन रॉयल रंबल में ऑब्वियसली होने नहीं वाला, तो अगले साल के रॉयल रंबल के लिए प्लान आ रहे हैं। अगर रॉयल रंबल में नहीं होगा तो डब्ल्यू ट्रिगर पुल करके इसको समर स्लैम में कर देगी। लेकिन या तो समर स्लैम या तो रॉयल रंबल में मैच होगा,
और ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही रिपोर्ट जा रही है, और उसी ने रिपोर्ट किया है जिसने सबसे पहले सीएम पंक के बारे में बोला था सर्वाइवल सीरीज में आएंगे जब वॉर गेम्स खत्म हो जाएगा, फिर तो पूरा ऐसे डिटेल बताया था। तो भाई इस पर थोड़ा बहुत भरोसा कर ही सकते हैं रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ के मामले में, और मैच होना भी चाहिए भाई। और सोलो सिकोआ का भी कैरेक्टर भी वैसे ही लग रहा है कि भाई रोमन रिंग्स की पूरी बात मान रहा है लेकिन खड़ा नहीं उतर रहा है बंदा। तो रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ को बोलेंगे भाई तू गलत ये सब काम कर रहा है, हो सकता है रोमन रिंग्स ही धोखा दे दे सोलो सिकोआ को, सोलो सिकोआ लॉयल बंदा रहा है, फिर वो प्रोमो कट करे कि भाई मैं इतना लॉयल रहा हूँ तेरे लिए, तुमने मेरे साथ ये किया, पूरी प्रॉपर सीक्वेंस चल सकती है स्टोरी लाइन की। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और भाई हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। तो सब्सक्राइबिंग का भाई सब्सक्राइबर का टारगेट है 13 फरवरी से पहले 230 करने, तो कर देना। कल रॉ के रिव्यू के साथ मिलते हैं आपको, बाय बाय।